9वीं विज्ञान के छात्रों, अध्याय नंबर 8 गति, यानी कि अध्याय नंबर हमारा 8 चल रहा है विज्ञान में, जिसका नाम है गति। तो गति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था चाल और वेग में अंतर। कल का हमारा टॉपिक था चाल और वेग में अंतर, कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है, उसके बारे में हमने कल समझा था, पढ़ा था हमने उसके बारे में। आज का टॉपिक है हमारा त्वरण। अध्याय नंबर 8 गति का है और उसमें आज हमारा टॉपिक है त्वरण। त्वरण के बारे में हमने पढ़ना है कि त्वरण क्या होता है, कैसे होता है, तो त्वरण का मतलब क्या है वो हमने यहां पर पढ़ना है। ठीक है भाई। तो छात्रों, त्वरण कब होता है ये हमने सीखना है और कैसे होता है। तो जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसकी गति त्वरित गति कहलाती है। त्वरित गति यानी कि जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। यानी त्वरित गति तभी कहते हैं हम जब उसके वेग में परिवर्तन होता है। अगर किसी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो वस्तु की गति त्वरित गति नहीं कहलाएगी। यानी त्वरित गति तभी होती है जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस दर से हो रहा है, उस दर का नाम ही त्वरण है। यानी जो भौतिक राशि है, जो वेग में परिवर्तित करने की दर है, उस भौतिक राशि का नाम त्वरण है। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एकांक समय में या एकांक समयांतराल में वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। एकांक समयांतराल में वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, एकांक को तुम्हें कई बार बताया, एकांक को हम इकाई समय भी कह सकते हैं या 1 सेकंड भी कह सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण जो है वो सदिश राशि है। त्वरण जो होता है वो सदिश राशि है, अर्थात त्वरण में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। त्वरण में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। तो त्वरण कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। और त्वरण क्या चीज है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर है, अर्थात जिस दर से किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है वह त्वरण कहलाता है। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, हमने माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद उसका वेग v हो गया हो, तो वस्तु का त्वरण जो होगा, तो त्वरण बराबर क्या हो गया, वेग परिवर्तन बटे समांतराल। वेग परिवर्तन बटे समांतराल। तो त्वरण को प्रदर्शित करते हैं हम स्मॉल a से, और वेग में परिवर्तन क्या हो गया बताओ, v माइनस u, क्योंकि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग परिवर्तन का मतलब हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t, समांतराल हो गया t हो गया। तो इसका फॉर्मूला हो गया a बराबर v माइनस u बटे t, संकेत के रूप में फॉर्मूला हो गया ये त्वरण का। त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। ऊपर क्या है, वेग, तो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, फिर एक नीचे सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड, तो यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण हमारा दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। त्वरण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। अब धनात्मक त्वरण कौन सा होता है और ऋणात्मक त्वरण कौन सा होता है ये सीखना है हमने। यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा हो
वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा हो, अर्थात वस्तु के वेग में समय के साथ क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा, या उस त्वरण को हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो समय के साथ, तो वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाएगा। और यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो, यदि वस्तु का वेग समय के साथ घटता हो या घट रहा हो, घटता है, तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक त्वरण होता है। और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो एक बार फिर सुनिएगा, यदि वस्तु का वेग में वृद्धि हो रही हो, तो वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण होगा। और यदि वस्तु का वेग घट रहा हो, तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक त्वरण होगा। और इस ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं, इस ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। तो त्वरण दो प्रकार का हो गया, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण का मतलब है कि जब वेग में वृद्धि हो रही हो, और ऋणात्मक त्वरण का मतलब है जब वस्तु के वेग में कमी हो रही हो। और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं, मंदन भी कहते हैं। तो इस प्रकार फिर एक बार फिर बता रहा हूं, त्वरण क्या चीज है। पहली बात तो त्वरित गति कौन सी होती है, कि जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है, तो वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। और जो वेग परिवर्तन की दर है, वेग परिवर्तन की दर है, उसे हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण बराबर हो जाता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। और त्वरण सदिश राशि होती है, अर्थात त्वरण में परिमाण एवं दिशा दोनों होती हैं। यानी त्वरण में त्वरण की दिशा होती है, अर्थात उसके अंदर दिशा भी कार्य करती है। त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है।